मैम AIB 19 के तो अब 2 ही दिन बचे हैं एंड मैंने ना अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब मैं क्या करूँ? अगर आप अभी इस स्टेट में हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप ही के लिए मैं बना रही हूँ, ताकि अगले के 2 दिन में आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है, ये पता चले। आगे के 10 मिनट में हम 3 टिप्स डिस्कस करेंगे। आपको ये तीनों टिप्स जो मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझकर ऐसे के ऐसे फॉलो करना है एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका तो पक्का स्कोर बढ़ेगा। AIB 19 में पक्का स्कोर पड़ेगा एंड जो भी मैं टिप 3 बताने वाली हूँ ना, वो तो आपको मतलब मैंडेटरी करके ही जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी ले लेना वो वाला पॉइंट का एंड वो वाला टिप तो आपको मिस नहीं करना, ठीक है? अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और प्रिपरेशन आप स्टार्ट ही कर दो इसके बाद। तो चलिए, फर्स्ट ये है कि बेसिक्स। सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। AIB 19 का ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पर मिलता है। अगर अभी अभी तक आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं वो लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट वो डाउनलोड करके वहाँ पे आप एक प्रिंट आउट लेके रख ही लेना, वो बेहतर होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ है बैराक का सेट। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबके पास बाय नाउ ऑलरेडी बैराक्स हैं। बैराक्स इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए ही चाहिए, खासकर जब आप आखिरी के 2 दिन में उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैराक्स तो आपके बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम पर, तो बैराक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक्स है कि सिलेबस ले आओ, बैराक्स ले आओ एंड आई एम अज्यूमिंग कि अब आपके पास ये दोनों ऑलरेडी हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस खोलिए। सिलेबस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, CPC 10 मार्क्स ऐसा लिखा हुआ पूरा सिलेबस आपको विथ मार्क्स वेटेज मिलेगा। अब आप क्या करोगे, आराम से ना मिनिमम 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? अभी बता रही हूँ, ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये प्रोसेस आपको खत्म करने में मिनिमम से मिनिमम 3 आवर्स तो लगेंगे। तो आपको आराम से सारे बैराक सेट लेके बैठना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बैराक जो आप खरीद के लेके आए वो वाला खोलिए। मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि हर पब्लिकेशन अलग होता है, हर प्रकाशन अलग होता है। आपके पास जो बैराक्ट है, मेरे पास जो बैराक्ट है, आपका फ्रेंड का जो बैराक्ट जो आपने अभी यूज़ किया है, ये सब कहीं पे कहीं अरेंजमेंट में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। पर एग्जाम पे आपको अपने बैराक्ट से लिखने हैं, तो इसीलिए ये 3 घंटे में आप सिर्फ अपना ही बैराक्ट यूज़ करें। उसमें से जो फर्स्ट पेज होता है कंटेंट्स पेज, उसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग्स वो पढ़ते हुए जाना है। आपको हर एक आर्टिकल आगे पढ़ते हुए जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। पर आप इतना समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ जाए तो लगभग कौन से पेज पे आपको मिल सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए। या फिर इमरजेंसी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, तो इमरजेंसी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो लगभग कौन से आर्टिकल्स 300 या 350 के लगभग मिलेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अभी हर एक बैराक्ट का फ्रंट पेज जो इंडेक्स पेज है उसमें जो हेडिंग्स दिए जाते हैं, पार्ट्स दिए जाते हैं, हर बैराक में अलग अलग होता है। कहीं पे पार्ट होता है, कहीं पे चैप्टर हेडिंग होता है, चैप्टर के कहीं पे सब हेडिंग्स भी होते हैं। ये सब आपको एक बार पढ़ के जाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अमेंडमेंट कहाँ है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है, वो जो आर्टिकल है वो कहाँ है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हम बोलते हैं, तो शेड्यूल्स कहाँ कहाँ लिखे हैं, ये आपको आपके बैराक में शेड्यूल्स कौन से पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। शेड्यूल जैसे हर बैराक के पीछे ही होते हैं, पर कौन से पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अपने बैराक से परिचय बनाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो लगभग ऐसे तो हर बैराक के लिए 15-20 मिनट का टाइम निकालना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए, फिर CPC कर लिया, फिर हिंदू हिंदू लॉज कर लिए, ऐसे करना है। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल्स बता देती हूँ ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस टिप 1 में करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आते हैं कि मैम क्वेश्चन पेपर में ना क्वेश्चन था हिंदू मैरिज एक्ट का, मुझे क्वेश्चन समझ में तो आ गया, मैं एग्जाम हॉल में बैठकर ढूंढ रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट, पर मुझे मिल ही नहीं रहा हिंदू मैरिज एक्ट का बैराक, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने जो सेट खरीदा उसमें हिंदू मैरिज एक्ट सेपरेटली आया ही नहीं। वो तो हिंदू लॉज का एक बैराक्ट है
उस बेयर एक्ट के अंदर ही हिंदू लॉ का सारे बेयर एक्ट्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू सक्सेशन, सब इसी में है। फिर मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ लोगों के पब्लिकेशन में ना हिंदू लॉ के अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट होता ही नहीं है, एंड क्वेश्चन पेपर में आया स्पेशल मैरिज एक्ट का क्वेश्चन, तो ये लोग पूरा 15 मिनट वेस्ट करके आए एग्जाम हॉल में ये सोचते हुए कि उनके पास स्पेशल मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट होगा इसी के अंदर। ढूंढते रहे 10-15 मिनट और उनको पता ही नहीं था कि उनके पब्लिकेशन में उन्होंने जो बेयर एक्ट खरीदा उसमें तो हिंदू लॉ के बुक में स्पेशल मैरिज एक्ट है ही नहीं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपके पास जो बुक्स है उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। अब खासकर बात आती है न्यू क्रिमिनल लॉज। शायद आपने अभी फ्रेश टू फ्रेश कॉपीज लेके आए एंड अभी तक इसको खोल के पढ़े भी नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। मैं इसके न्यू लॉज के रिगार्डिंग एक चीज बताती हूँ। डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन, यानी आपके बुक के हिसाब से ये जो कंपैरेटिव चार्ट होता है वो कहीं आगे होता है, कहीं पे पीछे होता है, कहीं पे कंटेंट्स पेज से भी आगे पहले यही होता है, उसके बाद कंटेंट्स पेज स्टार्ट होता है। तो ऐसे हर एक पब्लिकेशन जो मार्केट में बुक्स बनाती है वो अलग अलग है, ठीक है? कहीं पे शायद ये टेबल आपको मिले भी ना, है ना? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप देख लो, 3-4 घंटे बैठो, चाहिए तो 1 घंटा ज्यादा ही बैठना, पर ये स्टेप जो है उसको मिस मत करना। ये अगर मिस कर गए तो बाकी के कुछ भी आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टिप 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो करना ही है। पहले पहले मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या PYQ जिसको बोलते हैं, इससे रिपीट क्वेश्चंस हम लगभग 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस हमारे रिपीट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 मार्क तो हमें छोड़ना नहीं है ना? 10 मार्क तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत वैल्यूबल होता है। AIB 16, 17, 18 तो मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी कंपल्सरी आपको करना ही पड़ेगा। टाइम मिल जाए तो AIB 14 एंड 15 भी कर लेना, बट पहले 3 ये वाले कर लेना। अब पर बात ना अभी मैं यहाँ पे खत्म करने ही नहीं वाली, क्योंकि यही पे मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अलग करें। मैं क्या देखती हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन पेपर दे दिया, मैडम सॉल्व पेपर दे दो, दे दिया, प्रिंट आउट ले लिए, क्वेश्चन आंसर। नहीं, आई नो अभी टाइम कम है, आई नो आपके पास अभी बैठ के पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मैं जानती हूँ, पर आप एक रूल रख के चलिए कि चलिए 50 क्वेश्चंस अगर आपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे पढ़ लिए तो उन 50 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस या एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी हम कोई परफॉर्मेंस या कोई स्पेशल डे की तैयारी करते हैं, डांस या सिंगिंग या जो भी या फिर बच्चे जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो वो उस चीज का प्रैक्टिस करते हैं जो उनको उस दिन स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है कि नहीं? तो आपका AIB जो एग्जाम है उसमें हॉल में जाकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में बैराक लेकर आंसर ढूंढना है कि नहीं? है कि नहीं? आप उस दिन यही करोगे। तो प्रैक्टिस तो उसी चीज का होना चाहिए ना, जो जिस चीज की परफॉर्मेंस होगी, मेन परफॉर्मेंस। तो मेन परफॉर्मेंस जब बैराक से आंसर ढूंढने की हो रही है तो उस चीज का प्रैक्टिस किए बिना जाएंगे तो डेफिनेटली मुश्किल ही लगेगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे के पूरे पेपर्स खुद से ही सॉल्व कर दो, नहीं होगा, पर 50 में से 10 अच्छा 10 हो गए मैम तो 15 अटेम्प्ट करो, अच्छा 15 भी हो गए तो 20 अटेम्प्ट कर लेना। ऐसे अगर मैं एक और चीज भी बताती हूँ कि मैम AIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया है तो हमें आंसर रटा हुआ है, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, तो कोई और क्वेश्चन ले लेना, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़े आप पहले देख लो, अच्छा सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो आंसर देखने से पहले आप बेयर एक्ट उठाइए, हिंदू लॉ में आपके बेयर एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ होता है, आप वो खोले, उसमें सेक्शन 16 पे जाइए, सेक्शन 16 में जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो मेरे बेयर एक्ट में है क्या, आप कंपेयर कीजिए, फिर सोल्यूशन देख के टिक मारना, ठीक है? तो ये स्टेप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी प्रैक्टिस करेंगे अभी के 2 दिन में, तो इस संडे को जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको ये इजी लगेगा।
ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है क्वेश्चंस जो मैंने अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्स में दिया है। ये फुल कोर्स वालों के पास ऑलरेडी है ही, कोर कोर्स में भी इन सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो फुल कोर्स कोर कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैंने 299 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्स निकाला है, जिसमें 5 घंटे के क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं 5 आवर्स, जिसमें 20 बैरक जो भी हमारे 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसका रिवीजन फटाफट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम करेंगे। ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी। तो अगर आप वो कोर्स में ज्वाइन करके भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये वाला स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक बार मेरे साथ वीडियो में देख लिया, फिर खुद बैरक खोलकर प्रैक्टिस भी करें, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको यही वाला स्टेप स्किप नहीं करना है। क्या नहीं करना? स्किप बिल्कुल नहीं करना ये वाला स्टेप। तो चलते हैं थर्ड, जो मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये रहे वो टॉपिक्स जो आपको लास्ट मोमेंट में कुछ भी करके क्वेश्चंस करके ही जाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ क्यों। मुस्लिम लॉ 2 नंबर मान लेते हैं आप लाग दिए, टॉट से 2 नंबर, पीआईएल 2 नंबर, एडमिन से 2, आईपीआर से 2 मार्क और कंपनी लॉ से 2 मार्क। तो आप इमेजिन कीजिए इन सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में एक एक घंटा बैठकर आप आराम से 12 मार्क्स की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हो। एंड कैन यू इमेजिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ 10-12 मार्क लेके आ गए। ये जो 6 टॉपिक्स हैं इसमें से आप 12 मार्क्स लेके आ गए। जो आपका प्रैक्टिस आपने किया बैरक प्रैक्टिस, उससे आप अनदर 10 to 12 मार्क्स लेके अगर एग्जाम में आ गए तो ऐसे ही तो आपका स्कोर बढ़ेगा। एक एक करके 5-5 मार्क 5-5 मार्क करके आप जो आपका कट ऑफ है 45 मार्क्स उसके नज़दीक पहुंच सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया ये एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के 2 दिन में। तो ये वाले 3 टिप याद करके ऐसे आप प्रिपरेशन करना ताकि आपका नंबर्स अच्छे से बढ़े एग्जाम में। ओके।